भारत माता की जय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जन्म सन 1819, मृत्यु सन 1964। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पम मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ एक के हाथों में मशालें थीं। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। वे सब हृष्ट-पुष्ट जाट थे। उनमें ज्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए हैं? मैंने पूछा। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। बस नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होती थी, और शायद इससे उनके प्रतिद्वंद्वियों को कुछ डर भी होता था। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची मां है, भला करने और भला चाहने वाली है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। क्या आपके गांव की धरती, या पंजाब की, या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बंबई, मद्रास सब शामिल हैं। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हीं किसी मुश्किलें और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता हैं, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली?
उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्ज्वल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारें, भारत माता की जय।